तो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? चलिए, आज मैं आपके लिए क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 4 का पार्ट 3 जो आपने पढ़ा था, उम्मीद है सबने पढ़ लिया होगा, उसका क्वेश्चनायर लेके आया हूँ, उसकी प्रश्नावली लेके आया हूँ। तो फिर अगर आपने अभी इसका पार्ट 3 नहीं पढ़ा तो पहले क्वेश्चन करने से अच्छा आप उस पार्ट 3 को अच्छे से सुने, समझें और उसके बाद इस क्वेश्चनायर को सॉल्व करें। ठीक है? बिना उस पार्ट को पढ़े इस क्वेश्चनायर को आप ना करें। चलें शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो इसमें देखिए, मैंने कहा चैप्टर का नाम है हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म सांची स्तूपा। तो सांची स्तूप के बारे में और बुद्धिज्म के इतिहास के बारे में इसमें हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, विचारक, विश्वास और इमारतें यानी थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स इस बुक का, इस चैप्टर का पहले नाम होता था। ठीक है, अब नाम बदलकर मैंने कहा हो गया है हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म सांची स्तूपा। तो क्वेश्चनायर में आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, स्तूपा इज फाउंड एट द फॉलोइंग प्लेस। ठीक है, फॉलोइंग प्लेस, किस स्थान पर स्तूप मिला है? पहला ऑप्शन अमरावती, दूसरा सांची, सी ऑप्शन है शाहजी की ढेरी, या डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। बताइए, जो स्तूप हमें मिला है कहाँ पर मिला है? अमरावती, सांची, शाहजी की ढेरी या उपरोक्त सभी जगह पे स्तूप मिला है। ओके, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गौतम बुद्ध ने महापरिनिब्बान कहाँ प्राप्त किया? वेयर डिड गौतम बुद्धा गेट महापरिनिब्बान? ठीक है, महापरिनिर्वाण और निब्बान एक ही चीज़ है, मैंने कहा था। तो कहाँ पर इन्हें महापरिनिब्बान की प्राप्ति हुई थी? कुशीनगर, वैशाली, सारनाथ या लुम्बिनी। ओके, बहुत ही ईजी, शाबाश। चले आगे। अगला सवाल तीसरा कहता है, इन बुद्धिस्ट स्कल्पचर द सिंबल ऑफ द फर्स्ट सर्मन गिवन बाय बुद्धा टू सारनाथ। बौद्ध मूर्ति कला में बुद्ध द्वारा सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया गया था, ठीक है, कहाँ दिया था पहला उपदेश? सारनाथ में। तो कहता है उसका प्रतीक यानी सिंबल क्या है? ओके, पहला ऑप्शन है आपका स्तूपा, दूसरा वृक्ष यानी ट्री, तीसरा हाथी यानी एलिफेंट, और डी ऑप्शन है आपका चक्र। ओके, तो ये चार ऑप्शंस आपके सामने हैं कि सारनाथ में जो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उसका प्रतीक क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, गॉडेस हु ब्रिंग्स गुड लक और गुड लक इज कंसिडर्ड, कह रहा है शुभ प्रतीक या सौभाग्य लाने वाली देवी किसे माना जाता है? ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि सौभाग्य लाती है, उसके तो छू लेने से फूल खिल जाते हैं और फल पक जाते हैं। ठीक है ना? ऑप्शन है ए गजलक्ष्मी, दूसरा ऑप्शन है माया देवी, ऑप्शन 3 प्रजापति गौतमी, या ऑप्शन 4 साल भंजिका। ओके, बहुत ईजी है, ये भी सही है, करके दिखाएंगे आप। चलिए शाबाश, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, निम्न में से कौन सी संरचना स्तूप से संबंधित नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज नॉट रिलेटेड टू द स्तूपा। स्तूपा में कौन सा स्ट्रक्चर नहीं होता? बहुत ही अच्छे तरीके से तीसरे पार्ट में मैंने कई सारी पिक्चर्स के साथ आपको स्तूपा के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। ओके, सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा था। ठीक है, पहला ऑप्शन है वेदिका, दूसरा येष्टि, चौथा है हर्मिका, सी ऑप्शन है हर्मिका, और चौथा है गर्भगृह। ओके, इंग्लिश में भी गर्भगृह ही कह देते हैं इसे। ओके, चलिए आगे है 6th क्वेश्चन, अशोकावदान। अशोकावदान इज द मेन टेक्स्ट ऑफ विच रिलीजन, किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? ओके, पहला ऑप्शन शैव, दूसरा ऑप्शन वैष्णव, तीसरा ऑप्शन जैन, और चौथा ऑप्शन बौद्ध। ठीक है, किस धर्म का ये मुख्य ग्रंथ है अशोकावदान, आप बता सकते हैं। फिर कहता है चैत्य शब्द बना है, किस चीज से बना है चैत्य वर्ड? क्या मीनिंग है इसका? कहता है टीला यानी हीप, चिता, चिता जो जलाई जाती है ना मृत्यु के बाद, चिता, या वृक्ष यानी ट्री, या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्तूपा? स्तूप शब्द का अर्थ क्या होता है? ठीक है, पिछले क्वेश्चन में था चैत्य शब्द का अर्थ, और ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है
इसमें है अब स्तूप शब्द का अर्थ स्तूप। ऑप्शन है पहला टीला वही हीप, ठीक है, चिता या वृक्ष, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए, मध्य प्रदेश में भोपाल के पास प्रसिद्ध डैश का स्तूप है। ठीक है, भोपाल में कौन सा फेमस स्तूप है? भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। वेरी गुड। और मध्य प्रदेश में जो भोपाल है वहाँ पर कौन सा फेमस स्तूप है? पहला ऑप्शन अमरावती, दूसरा भरहूत, तीसरा ऑप्शन है सारनाथ, या चौथा ऑप्शन है आपका सांची। ठीक है, चारों में से क्या इसका आंसर है? बताइए जरा आप जल्दी से। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 10, स्तूप का कौन सा भाग देवताओं के घर का प्रतीक था? स्तूप के कौन से हिस्से को देवताओं का घर कहा जाता था? ऑप्शन ए मेढ़ी, ऑप्शन बी वेदिका यानी रेलिंग, ऑप्शन सी छतरी, और ऑप्शन डी हर्मिका। ओके, कौन सा पार्ट है स्तूप का जिसे देवताओं के घर के रूप में जाना जाता था? क्वेश्चन नंबर 11, शाहजी की ढेरी स्तूप कहाँ स्थित है? शाहजी की ढेरी एक स्तूप है, ये लोकेटेड है कहाँ पर? पहला ऑप्शन कराची, ओके, पाकिस्तान में है ना कराची। ऑप्शन बी पेशावर, पेशावर भी पाकिस्तान में है। ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन डी भोपाल। ओके, चार ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 12, विच पार्ट ऑफ द स्तूपा सेपरेटेड द होली साइट फ्रॉम द ऑर्डिनरी वर्ल्ड? कहता है स्तूप का कौन सा भाग पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करता था? जो मेन साइट है उसे जो और दुनिया है उससे अलग कर रहा है, स्तूप का कौन सा भाग? ओके, पहला ऑप्शन है मेढ़ी, इंग्लिश में भी मेढ़ी ही लिखोगे आप, इसे राम हटा देना। ऑप्शन बी है वेदिका, ऑप्शन सी आपका छतरी, या ऑप्शन डी हर्मिका। ठीक है, समझ आया? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है 1854 में कुंटूर के किस कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की? ठीक है, कुंटूर आंध्र प्रदेश में है। ओके, कहता विच कमिश्नर ऑफ कुंटूर ट्रेवल टू अमरावती फ्रॉम वेयर ही टुक स्टैचूज एंड एनग्रेव्ड स्टोन्स विद हिम टू मद्रास। ठीक है, अपने साथ जो स्कल्पचर और ये जो स्टोन्स थे वो उठाकर ले गया था। कौन सा कमिश्नर था वो? वॉल्टर एलियट, एच कॉल, कॉलिन मैकेंजी, या डी ऑप्शन है आपका जेम्स फर्गुसन। ओके, नाउ टर्न क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द इमेज ऑफ विच एनिमल हैज बीन यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ पावर एंड नॉलेज। पावर एंड नॉलेज यानी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक के रूप में किस जानवर का चित्र प्रयोग किया गया है? ओके, नॉलेज या विजडम कह सकते हो आप। कहता है किस जानवर को सिंबल के रूप में यूज किया गया है शक्ति और ज्ञान के प्रतीक के रूप में? पहला ऑप्शन सरपेंट यानी स्नेक यानी सर्प, दूसरा ऑप्शन हाथी यानी एलिफेंट, ऑप्शन सी गजलक्ष्मी, एक देवी का इसमें चित्र मिला है गजलक्ष्मी, ऑप्शन डी है लॉयन यानी शेर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 15 कहता है द इमेज ऑफ विच एनिमल हैज बीन यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ। मृत्यु और पुनर्जन्म के प्रतीक के रूप में किस जानवर का चित्र प्रयोग किया गया है? सरपेंट यानी स्नेक, सर्प, हाथी यानी एलिफेंट, और ऑप्शन सी गजलक्ष्मी, या ऑप्शन डी शेर यानी लॉयन। ठीक है, सिंबल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ, मृत्यु और पुनर्जन्म के प्रतीक के रूप में किस जानवर का चित्र प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन नंबर है 16 गौतम बुद्धास बुद्धिस्ट सिंबल ऑफ एनलाइटमेंट इन गया। गौतम बुद्ध के बोध गया में, सॉरी सो बुद्धिस्ट सिंबल नहीं, ठीक है ना, बोध गया। ओके, बोध गया में ज्ञान का प्रतीक, ठीक है, ज्ञान का प्रतीक क्या है? ज्ञान का प्रतीक के लिए जो बौद्ध गया में उन्हें ज्ञान मिला था उसकी ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक, सॉरी, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या है? स्तूप, चक्र, वृक्ष, या इनमें से कोई नहीं। ओके, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला था? बोध गया में। तो उनके बोध गया में जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी उसका सिंबल है स्तूपा, चक्र, ट्री, या नन ऑफ दीज। कहता है गौतम बुद्ध के कुशीनगर में महापरिनिब्बाण का प्रतीक।
ठीक है। द सिंबल ऑफ महापरिनिब्बाण इन गौतम बुद्धाज कुशीनगर, कुशीनगर में जिनको महापरिनिब्बाण हुआ उसका प्रतीक क्या है? स्तूप, चक्र, वृक्ष यानी ट्री, या इनमें से कोई नहीं। ओके। क्वेश्चन नंबर 18, विच जातका टेल डेपिक्ट्स अ डोनर प्रिंस, कहता है किस जातक कथा में एक दानी राजकुमार के बारे में चित्रण है? कौन सी जातक कथा है जिसमें एक दानी राजकुमार के बारे में बताया गया है कि एक राजकुमार होता है, एक ब्राह्मण को अपना सब कुछ दान कर देता है और अपने बीवी बच्चों के साथ जंगल में चला जाता है? ऑप्शन ए गंध तिंदु जातक कथा, ऑप्शन बी वेशांतरा जातका, ऑप्शन सी हंस की कथा। ठीक है, हंस है ये, लाफिंग नहीं आएगा इसका। ठीक है, हंस है ये, हंस नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। कहता है किसने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना? हु कंसिडर्ड सांची टू बी द सेंटर ऑफ ट्री एंड स्नेक वर्शिप। किसने कहा था कि जो सांची है ये वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र है? ओके। जब उनको समझ नहीं आया था, उन्होंने उसे बौद्ध धर्म से नहीं जोड़ा, तो उनको लगा यहाँ पे तो सांप और ये पेड़ वेड़ के चित्र बने हैं, ये वृक्ष और सर्प पूजा यहाँ पर होती रही होगी। ऑप्शन ए जॉन मार्शल, ऑप्शन बी एच कॉल, ऑप्शन सी कॉलिन मैकेंजी, या ऑप्शन डी जेम्स फर्गुसन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 कहता है किसने लिखा इस देश की प्राचीन कलाकृतियों को लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है? Who wrote letting the plunder of ancient artifacts of this country seem to me a suicidal and unsupportable policy? जॉन मार्शल, एच कॉल, कॉलिन मैकेंजी, या जेम्स फर्गुसन। ठीक है ना? ओके, चले क्वेश्चन नंबर 21। कहता है नागार्जुन कोंडा स्तूप। नागार्जुन कोंडा कहाँ पर है? नागार्जुन कोंडा वर्तमान में किस राज्य में है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी केरला, और ऑप्शन डी तमिलनाडु। ठीक है। कहता है क्वेश्चन नंबर 22, आप चैत्य से क्या समझते हो? चैत्य के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चैत्य? चैत्य के बारे में आप लिख के बताइए। ठीक है, और अगर आपको नहीं समझ आता तो पिछला वीडियो देखिए और वहाँ से अपने आंसर को चेक कीजिए। कहता है स्तूप से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्तूपा? क्या है स्तूपा? ये भी आपको बताया था। स्तूपा के बारे में पूरा इसको डिस्क्राइब कीजिए। ठीक है, और विहार, मैंने कहा चैत्य क्या है, स्तूप क्या है और विहार क्या है, तीनों को डिस्क्राइब करना है। ओके, चलें। कहता है स्तूप क्यों बनाए जाते थे और इनकी संरचना से संबंधित विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। वाई वर स्तूपास बिल्ट? क्यों बनाए जाते थे स्तूप? ठीक है, और हाईलाइट द कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू दियर स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर के बारे में आप बताइए। ओके, कर सकते हैं आप सभी इजीली। वेरी गुड। तो मैंने कहा आज के लिए 25 क्वेश्चन थे, जिनके आंसर आपके ये रहे। ठीक है, आप अपने आंसर चेक कीजिए और फिर कमेंट्स में बताइए आपका क्या स्कोर रहा, कितने आपके स्कोर बनता है। ओके, 21 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिनके मैंने आंसर्स आपके सामने लिखे हुए हैं। 22 से 25 मैंने कहा था, पिछला वीडियो आप देखेंगे उसमें सबके आंसर्स मैंने आपको दिए थे, आप वहाँ से अपना आंसर चेक कर सकते हैं। ओके, तो मैं कहूँगा आज की क्लास को हम यहाँ फिनिश करें। तो एक और चीज़, आप पहले वीडियो को ध्यान से देखोगे फिर क्वेश्चनायर करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपने ये वीडियो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, चलें फिर, और मिलते हैं बहुत जल्दी। इसका चैप्टर का लास्ट पार्ट, 4th पार्ट आने वाला है। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, संभल के रहिए।